डोडा से बड़ी खबर, जहां पर बीती रात को फायरिंग का इंसिडेंट जो है भद्रवा के एरिया में होता है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चला जाती है और 3 एसओजी के जवान जो घायल होते हैं। पूरा मामला जो है बीती रात को होता है, जहां पर एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर भी जारी किया है कि इस तरह की कोई मूवमेंट जो है भद्रवा के अंदर नाइट कैंपिंग नहीं होनी चाहिए या फिर ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए, इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। यानी आज से 4-5 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का ऑर्डर भी जारी किया है, लेकिन उसके बाद जो है इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है, जो एसओजी की तरफ से अनऑफिशियली बयान आ रहा है कि वहां पर इन लोगों की मूवमेंट देखी गई थी। ये लोग जो है वहां से निकल रहे थे, किस तरफ जा रहे थे, और जिसकी जान इस फायरिंग इंसिडेंट में गई है उसका नाम जो है आरिफ हुसैन है, भाला का रहने वाला है और ऑटो ड्राइवर था, जो लोकल लोगों ने वहां से बताया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी हॉस्पिटल भेजा गया था और उसके बाद यहां से पूरी डॉक्टरी कार्रवाई होने के बाद उसकी डेड बॉडी को वापस अंतिम संस्कार के लिए यानी अपने गांव भाला दिरेना की जो जगह है वहां भेजा गया है। फिलहाल इस तरह की कोई भी अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है बताई नहीं गई, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर एसएसपी डोडा हो या फिर डीआईजी, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और इंटरनेट सेवाएं जो है पूरे डोडा के अंदर बंद की गई हैं। फिलहाल क्या पूरा मामला हुआ था, क्या कारण हुआ था, जो बताया जा रहा है कि वहां पर इस व्यक्ति ने राइफल छीनने का प्रयास किया एसओजी जवान से और इस मामले में बीती रात को वहां पर फायर खोलने पड़े और उसके बाद ये जख्मी हो गया था। उसके बाद इसे इलाज के लिए जीएमसी हॉस्पिटल के लिए लाया जा रहा था, लेकिन इसकी जान चला जाती है। लेकिन इसके साथ और भी कई लोग थे जो भाग निकले हैं वहां से। आखिर कौन लोग थे, क्यों राइफल छीनने का प्रयास किया जा रहा था या फिर क्या घटना हुई थी, फिलहाल इस तरह की जो जानकारी सामने आ रही है। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी लोगों को कि ऐसे जैसे जगह पर दिन के समय भी आप पहाड़ी इलाके में ट्रैक नहीं कर सकते। नाइट का तो बिल्कुल बैन था, लेकिन पहाड़ी वाले एरिया में या फिर नाइट कैंपिंग नहीं कर सकते, ये तमाम चीजें थी। लेकिन उसके बाद भी अगर ये लोग वहां पर किस कारण गए थे, क्यों ये लोग घूम रहे थे रात के समय या फिर क्या कारण हुआ था, और जो लोगों ने कहा भाला के जो आसपास के लोग थे उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर था, इसका पिताजी एसपीओ थे, जिनको आतंकवादियों द्वारा 1998 के आसपास मारा गया था। माँ घर से चला गई है और ये अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ रहता था, ऑटो ड्राइवर था। और फिलहाल जो आई विटनेस था जिसने साफ तौर पर कहा कि 2 दिन पहले इससे मुलाकात हुई थी, लेकिन आज क्या कारण था, फिलहाल ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर क्यों ये लोग उस एरिया में गए थे जहां पर ऑलरेडी बैन था रात के समय, या तमाम चीजें थी जहां पर सिक्योरिटी एजेंसी हर वक्त तैनात हैं या पूरे अलर्ट पर हैं, तमाम चीजें हैं, कोई भी घटना हो सकती है, रात के समय क्या चीजें थी। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन है और अगर इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है पुलिस की तरफ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल लोकल लोगों ने डिमांड की है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या कारण रहा है फायरिंग खोलने का, या किस तरह से ये हमला वहां पर हुआ था, क्या चीजें हुई थी, किस तरफ ये लोग जा रहे थे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इंटरनेट सेवाएं जो है डोडा के अंदर बंद है और सिर्फ ब्रॉडबैंड सेवा चल रही है पूरे डोडा के अंदर। रात को ही इंटरनेट सेवाएं जो है बंद की गई है। फिलहाल देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मनास, डोडा। वसीम राजा है। बताइए क्या पूरी घटना हुई है, किस वजह से ये डेथ हुई है? ये कहीं रात का मामला है, 11:30 के करीब, जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस से कि ये भद्रवा के एक पहाड़ी एरिया पे थे जहां सिक्योरिटी फोर्सेस भी थे और ये लड़के भी थे उधर कहीं रात के। उसमें एसएसपी साहब ने ये बताया कि जो भी इस चीज़ में मुलविस हो, चाहे वो किसी भी महकमे का हो, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। ये उनने हमें आश्वासन दिलवाया कि मैं फिर इंक्वायरी करूंगा इस केस में। क्या नाम था इस लड़के? आरिफ, इसका नाम आरिफ था। इसके एक छोटा बच्चा है, इसके वालिद साहब जो थे वो भी पुलिस में थे, एसपीओ थे, उनकी भी मिल्टन ने 1997-98 के दरमियान उसकी हलाकत की थी।
तो हमें उम्मीद है पूरे एसएसपी डोडा पे कि इस पे जो भी मुलजिम होंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कुछ पता चला है कहाँ गए थे ये लोग और क्यों जंगल वाले जो जगह? ये अभी पुलिस इस पे जांच कर रही है। जब जो खुलासा पुलिस करेगी तो उसी पे हम विश्वास करेंगे कि क्या मसला था। पूरी अभी रात का जो मसला था, रात के 11-12 बजे का मसला था, तो अभी तक जो भी कार्रवाई हो रही है, एफआईआर भी लॉन्च हुई है, लेकिन अभी तक मुलजिमों का पता नहीं चला है पुलिस को भी। तो जैसे अपडेट नहीं आएगी तो आपके सामने भी आएगी और लोगों के सामने भी आएगी। क्या इसके अलावा भी कोई लोग जख्मी हैं, जैसे एसओजी के लोग बताए जा रहे हैं, या फिर इंटरनेट सेवाएं भी बंद की हुई हैं? देखो, ये नाजुक मसला था जहां हमें भी लग रहा था कि कहीं हिंदू मुस्लिम का मसला तो नहीं है, लेकिन जब हमारी बात हुई जिला एडमिनिस्ट्रेशन से, ऐसा मसला नहीं था। ये जो भी इसमें मैंने आपको बार बार एक ही बात बोली कि कार्रवाई चल रही है, जो भी सामने आएगा तो वो आप लोगों के सामने भी होगा। आपका नाम? मेरा नाम इमरान है। बताएं कौन लगता था ये जिसकी डेथ हुई है और क्या पूरा मामला? ये जो बंदा है आरिफ जिसका नाम है, ये लड़का उधर हमारे गांव में रहता है, हमारा यार दोस्त भी है, भाई भी है, एक ही साथ छोटे थे हम, छोटे से ही हम भाला द्रेना से रहते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही आता है। तो हम एक साथ ही होते थे बचपन से, तो हम इधर ही थे रात को डोडा में। तो हमें सुबह पता चला इस सारे किस्से का, सुबह पता चला हमें। लेकिन अब इसमें बात ये है कि सुनने में आता है कि इसको गोली आई है, सुनने में आता है इसको गोली आई है, लेकिन वो गोली मारी किसने है, उसके लिए कोई ऑर्डर था, लीगल था, इलीगल था, उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं डीसी डोडा से, एसएसपी डोडा से ये अपील करता हूँ कि इस चीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है? ये खाली मेरी या इसकी या हमारे गांव की बात नहीं है, ये कल कहीं किसी और जगह पे भी किसी और को भी मार सकते हैं। ये गुंडागर्दी है, ये कहीं और किसी और को भी, ये मेरा या किसी और का मसला नहीं है, हर किसी का मसला है, ठीक है? हमें इंसाफ चाहिए और इस चीज़ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और जिस बंदे ने ये किया है उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको तो फांसी दी जानी चाहिए, ठीक है? खून के बदले खून। कैसे पता चला कि? हमें पता चला जब ये हॉस्पिटल में पहुंचाया, हमें यहाँ से कॉल आई कि बंदा यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुंचा है और इसकी डेथ हुई है। अब डेथ की रीज़न क्या है, हमें उस चीज़ की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डीसी डोडा और एसएसपी डोडा से ये हम अपील करते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस मामले में, सारा हमें प्रूफ चाहिए, तब तक हम इसको यहाँ से नहीं लेंगे। कितनी गोलियां लगी हैं सर? वही तो हम सुनना चाहते हैं, वही तो हम बोल रहे हैं, इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसको कहाँ से उठाया है, किसने लिया है, कहाँ कैसे लाया है, उस चीज़ का हमें पता होना चाहिए ना। कुछ पता चला कि कहाँ गया था ये? और सर ये ऑटो चलाता था, मेरी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, भाला में था, ये अपना काम कर रहा था अच्छे से, हम बैठे वहाँ पे। उसके बाद मैं इधर आया, मैं यहाँ पे डोडा में होता हूँ, तो उसके बाद मुझे अभी कॉल आती है कि इसकी डेथ हो गई है। आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उस बंदे को फांसी दी जानी चाहिए सीधे। और ये गुंडागर्दी यहाँ पर, लगभग कितनी? हाँ, एज इसकी 27-28 यही एज थी, हमारी एज का था, एक साथ बचपन से हम एक ही साथ होते थे। लेकिन ये गुंडागर्दी इनकी यहाँ पर डोडा में ज़्यादा, खासकर हमारे डोडा में बहुत ही ज़्यादा गुंडागर्दी है, इनको कोई पूछता ही नहीं है। बताया जा रहा है कि जाई के इलाके में ये मामला पेश आया, तो जाई ये पहुंचा कैसे? वही तो हम इनको बोलते हैं कि ये वहाँ पहुंचा कैसे, किसने लिया? अगर इसको गोली आई है, किस चीज़ पे, किस मुद्दे पे, ये वैसा कौन सा गुनाह कर रहा था कि जिसकी सज़ा गोली और सीधा मारना है ऑन द स्पॉट? ये कौन सा कानून है? आज तक तो हमने नहीं देखा।